उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 24वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने आरंग में विभिन्न स्थानों पर स्थित अनेक प्राचीन शिवलिंगों के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में आरंग के विभिन्न स्थानों में लघु देवालयों में संरक्षित प्रतिमा खंडों का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। आरंग राजा मोरध्वज की नगरी। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ हर घर एक मंदिर हुआ करता था। वर्तमान समय में हमें यहाँ प्राचीन मंदिर तो अधिक संख्या में नहीं मिलते, परंतु अनेक प्राचीन प्रतिमा खंड यत्र तत्र मिलते हैं। नगर के अनेक भाग में बने प्राचीन, अर्वाचीन, विशाल व लघु देवालयों में ये प्रतिमाएं संरक्षित हैं। आज के इस चलचित्र में इसी प्रकार लघु देवालयों में संरक्षित कुछ प्राचीन प्रतिमा खंडों का हम अवलोकन करेंगे। आरंभ करते हैं बरम बाबा मंदिर से, जो कि आरंग के लोधीपारा में स्थित है। यहाँ अनेक प्राचीन प्रतिमा खंड संरक्षित हैं। मंदिर के बाहर निर्मित परकोटे की भित्तियों पर इस प्रकार की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं संरक्षित हैं। इन पुरातात्विक प्रतिमा खंडों को स्थानीय लोग स्वेच्छा से नाम देकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। परकोटे के प्रवेश द्वार में हम अपने वाम हस्त की ओर देख सकते हैं जटित एक प्रतिमा खंड। इसमें 2 गज दिखाई दे रहे हैं जो किसी प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं। संभवतः यह किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा का ऊपरी भाग है। दक्षिण हस्त की ओर एक ध्यानावस्था में बैठी हुई प्रतिमा है जो क्षरित हो चुकी है। नवनिर्मित मंदिर के अधिष्ठान के सम्मुख भाग में 2 तीर्थंकरों की प्रतिमा प्रदर्शित की गई हैं। आइए हम अपने दक्षिण हस्त की ओर जटित प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। प्रतिमा की पादपीठ पर सिंह का अंकन है, जो इस प्रतिमा को भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा सिद्ध करती है। प्रतिमा के ऊपरी भाग में 2 गज प्रदर्शित हैं जो भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर रहे हैं। मुख्य प्रतिमा के दोनों ओर ध्यानावस्था में बैठे हुए अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इनके चरणों के निकट अन्य जैन देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। इनमें एक गजमुख भी हैं। मुख्य प्रतिमा के स्कंध के दोनों ओर माला धारण किए हुए 2 प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी एवं पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी प्रतिमा का पहचान चिन्ह सिंह है। अब आइए हम अपने वाम हस्त की ओर जटित प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। यह प्रतिमा भी जैन तीर्थंकर की ही है, जिनके शीर्ष के ऊपर 2 हाथी इन्हें अभिषिक्त करते दिखाए गए हैं। दिगंबर स्वरूप में खड़े प्रतिमा के दोनों ओर अन्य देवी देवता प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी पादपीठ पर हिरणों का अंकन है, जो इस प्रतिमा को तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमा सिद्ध करती है। इनके स्कंद के दोनों ओर भी माला धारण किए हुए 2 देव प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। भगवान शांतिनाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वसेन एवं माताजी का नाम अचिरा देवी था। तीर्थंकर शांतिनाथ की चरणों के निकट अन्य जैन देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी अंकित हैं। भगवान शांतिनाथ जी को सम्मेद शिखर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इनके प्रतिमा की पहचान पाँवों के नीचे हिरणों के चिन्ह से की जाती है। दोनों ही तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीन एवं सुंदर हैं। मंदिर में देवता के रूप में प्रतिष्ठित कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमा खंड भी संरक्षित हैं और इनमें से कुछ प्रतिमाएं तो अत्यंत कलापूर्ण हैं, परंतु अधिकांश प्रतिमाएं खंडित अवस्था में हैं और इनका निश्चित रूप से पहचान कर पाना कठिन है। कुछ प्रतिमाओं के केवल शीर्ष भाग ही प्राप्त हैं एवं कुछ प्रतिमाओं के वक्ष एवं कटी भाग। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इनका पहचान कर पाना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार
अन्य विभिन्न प्रतिमाओं के प्रतिमा खंड यहाँ हम देख सकते हैं। मुख्य प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित यह प्रतिमा चंवर धारण किए हुए कोई देव प्रतिमा है। संभवतः यह किसी विशाल प्रतिमा का ही एक भाग है, जिसमें यह देवता किसी अनुचर देवता के रूप में अंकित किए गए थे। देखने पर ये समस्त प्रतिमाएं जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं यक्ष यक्षिणियों की ही प्रतीत होती हैं। मैं इन्हें ठीक से पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, परंतु आइए इन सब का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। मंदिर के अधिष्ठान भाग में इस प्रकार की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं जटित की गई हैं। हम देख रहे हैं एक नायिका की प्रतिमा, यह कोई यक्षिणी भी हो सकती है। अत्यंत खंडित व क्षरित अवस्था होने के कारण इनकी पहचान भी अत्यंत कठिन है। इनके पार्श्व में एक और प्रतिमा हम देख पा रहे हैं। ये समस्त प्रतिमाएं मंदिर के अधिष्ठान पर संरक्षित की गई हैं। इनके पार्श्व में एक देवी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके शीर्ष पर सर्पफण है। मेरे अनुमान से यह जैन यक्षिणी पद्मावती की प्रतिमा है। इनके पार्श्व में ही एक और देव प्रतिमा स्थापित है। इसी प्रकार गर्भगृह में स्थापित यह किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, परंतु कटी से नीचे भाग न होने के कारण इनकी पहचान संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक और प्रतिमा है, जिनका शरीर मानव का एवं शीर्ष किसी पशु का है। इस प्रकार इस छोटे से मंदिर में पुरातात्विक महत्व की अनेक महत्वपूर्ण प्रतिमाओं को स्थानीय लोगों द्वारा संग्रहित किया गया है। आरंग के लोधीपारा में इसी मंदिर के निकट झलमला तालाब है, जिसके तट पर अनेक प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं। इस सरोवर के तट पर ईशान्य कोण में आनंद बाबा नाम से एक मंदिर है। वैसे यहाँ अन्नद बाबा लिखा हुआ है। भीतर प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में यह किसी देवी प्रतिमा का ऊपरी भाग है। इसी मार्ग में बरम बाबा मंदिर से पूर्व भूरी माई मंदिर है, जहां हम एक स्तंभ को देख रहे हैं जो भूरी माई के नाम से पूजित हैं। इनके निचले भाग में विशाल उदर युक्त एक प्रतिमा स्थापित है। इनके पार्श्व में संभवतः द्वार शाखा का कोई खंड व अन्य खंड में नंदी की प्रतिमा दृष्टव्य है। इसी प्रकार नगर मध्य में जगन्नाथ मंदिर के निकट काली माता नाम से एक लघु देव्यालय है, जहां अनेक प्राचीन प्रतिमाओं को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। उन्हीं के बाहर भगवान नृसिंह की यह प्रतिमा स्थापित है, जो अत्यंत प्राचीन है। भगवान बागेश्वर महादेव मंदिर के निकट भी पीले रंग का यह पश्चिमाभिमुखी लघु देवालय स्थापित है, जिसके भीतर भगवान नृसिंह की एक अत्यंत प्राचीन एवं विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार आज के चलचित्र में हमने आरंग में विभिन्न स्थानों पर संरक्षित अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम चंडी मंदिर में संरक्षित अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं का अवलोकन करेंगे, साथ ही दर्शन करेंगे चंडी माता का। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।